वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है ये लेक्चर सीरीज। आज एलएलईबी के अंदर हमने जो एक्ट लिया है वो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। 1917 में जो एक्ट आया था इंडियन पेटेंट एक्ट, इससे पहले एक एक्ट और था आपका। जब हम इंडिया में पेटेंट कानून की हिस्ट्री की बात करते हैं तो फर्स्ट जो पेटेंट रिलेटेड जो आपका लॉ था वो 1856 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 25 फेब 1856 को इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम एट प्रेजेंट की यदि हम बात करें, एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो पेटेंट का जो लॉ है वो क्या है, 1970 है। इस लॉ के अंदर ये बताया हुआ है कि कोई भी पर्सन है, यदि हम किसी चीज़ को पेटेंट कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेना चाहते हैं, अपने नाम से रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो उसको पेटेंट की ग्रांट लेनी पड़ती है। किससे? गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो पेटेंट है क्या? पेटेंट इज़ ए ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट गिवन फॉर क्लोजिंग द न्यू इन्वेंशन बाय इन्वेंटर। की जो इन्वेंटर है या ग्रुप ऑफ इन्वेंटर है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशंस देते हैं पेटेंट्स के लिए, और पेटेंट्स में उनको यदि लगता है कि पेटेंट्स उनका जो जेन्युइन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इंट्रोड्यूस करती है पेटेंट्स का राइट जो है। वंस द पेटेंट इज इशू इट गिव्स द इन्वेंटर और एप्लीकेंट एज द केस मे बी एन एक्सक्लूसिव राइट टू सेल मैन्युफैक्चर यूज द इन्वेंशन डिस्क्लोज इन द पेटेंट। कि पेटेंट के अंदर उन्होंने जो भी डिस्क्लोज़ किया है, उसके इन्वेंशन की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी सेलिंग का उनको क्या राइट मिल जाता है। यदि हम देखें कि कोई भी कंट्री है उसके अंदर यदि हम पेटेंट लेना चाहते हैं तो वही प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन हम देखें ये जो एक्ट आया 1970, इसका पर्पज़ यही था कि जो अपना पेटेंट्स एक्ट है उसके अंदर पेटेंट्स लेने की प्रोसेस को क्या किया जाए, ईजी किया जाए। क्योंकि लोग क्या पेटेंट की प्रोसेस से डरते हैं कि वो लंबा प्रोसेस है। तो जबकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेटेंट्स की, तो पेटेंट्स कितने होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि पेटेंट्स की जो टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट पेटेंट, दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट्स, ठीक है ना। द लीगल एक्सक्लूसिव राइट इन द पेटेंट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन द कंट्री विच इज़ ग्रांटेड राइट। कि किसी भी कंट्री के अंदर आपने पेटेंट का यदि आपने राइट लिया है तो उसी कंट्री के अंदर वो आपको परमिशन मिलेगी उसको यूज़ करने के लिए, और उसका टाइम भी रहेगा। मतलब प्लेस भी प्रिस्क्राइब्ड है और टाइम भी क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं कि यदि हम प्रोडक्ट्स की बात करें, यदि हम प्रोसेस की बात करें, तो प्रोडक्ट्स के जैसे हम देखें मार्केट के अंदर हमें मिलती जुलती चीज़ें मिलती हैं। यदि हम कोई प्रोडक्ट लें तो उसके डुप्लीकेट भी मिलते रहते हैं, और वहाँ पे भी लिखा रहता है डुप्लीकेट के साथ साथ कि जो नकल करने वाले हैं उनसे सावधान रहें। तो हम समझ नहीं पाते कि क्या नकली है क्या असली है। तो यहाँ पर हम ये देखें तो पेटेंट्स के अंदर वो कंडीशंस दी हैं कि कैसे हम उसको नकली चीज़ को असली चीज़ से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। द राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली नोन एज ए टर्म ऑफ पेटेंट। Therefore, the expiry of term of the patent, the invention become a public property। कि यदि हमने पेटेंट्स के लिए जो टाइम लिया है तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पेटेंट्स और कॉपीराइट्स क्या होता है इनमें। हम देखते हैं ए पेटेंट इज़ ए akin to a property like a car, house or a building. When received patent, the person would have achieved the something that few accomplishment. Therefore, securing a patent is an achievement worthy for the celebration. When someone infringes the patent of other, it is similar to the act of stealing somebody car or house or a business। यदि हमने कोई चीज़ पेटेंट करा रखी है, कोई इसको यूज़ कर रहा है, तो एक तरीके से चोरी के समान है। कि आपने जैसे आपकी कोई कार या हाउस या फिर बिजनेस को चोरी करने के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एक तरीके से आपका थेफ्ट ही है, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी है जो पेटेंट होल्डर है उसके लिए। For the terms prescribed under the Patent Act 1970, the legal right under the patent are the property of the patent holder. The patent provided the patent in a force, meaning the prescribed renewal fees are paid within a prescribed time। और यदि हम पेटेंट को रिन्यू कराना चाहते हैं तो हमें प्रेस्क्राइब्ड फीस जो है उसको उस टाइम के अंदर क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और यदि हम उसको टाइम पे कर देते हैं तो रिन्यू भी हो जाता है। यदि हम देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा कि जो पेटेंटी है, जिसने उसका इन्वेंशंस किया है, जिसने उसको जो पेटेंट का होल्डर है उसको क्या राइट्स हैं, तो राइट्स वेस्टेड ऑन द पेटेंटी। कि पेटेंटी को क्या राइट्स हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं तो वो प्रोडक्ट का पेटेंट कहलाता है। प्रोसेस पेटेंट की यदि हम बात करें तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हमने प्रोसेस यूज़ में लिया है तो वो क्या है, आपका प्रोसेस पेटेंट है। पेटेंट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम IPR भी बोलते हैं साथ के साथ। दिस
rights can be very important economic tool if used effectively and diligently. Patent right can be bring a substantial income through the manufacture license of the invention covered in the patent. Patent also represent a long-term security. Patent provide right the patentee to prevent a third party from commercial using the patent invention without the permission of patentee. कि जो पेटेंटी है उसको ये राइट है कि उसकी परमिशन के बिना कोई दूसरा पर्सन है उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता. अब इससे होगा क्या, यदि ऐसा होगा तो इससे रहेगा कि जो पर्सन रहेगा पेटेंटी रहेगा उसको उस चीज़ को यूज़ करने में देने के बदले में कुछ इनकम भी मिलेगी. रोल ऑफ पेटेंट की हम बात करें तो पेटेंट्स गिव द पेटेंटी द राइट टू टेक लीगल एक्शन to prevention other from the commercial exploiting the patent inventions in the country which grant the patent without the permission of the patentee. कि यदि पेटेंटी की हम बात करें, यदि हम प्रोप्राइटर की हम बात करें, उसकी परमिशन के बिना यदि हमने उसकी इन्वेंशन को यूज़ में लिया है तो हमें उसको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है. तो हर कंट्री के अंदर जिस कंट्री के अंदर आपने पेटेंट लिया है वहाँ के लिए आपको परमिशन होती है, ठीक है ना. अदर कंट्री के लिए आपने लिया है तो वहाँ पे भी परमिशन आपको मिल सकती है. तो कहने मतलब है कि हर कंट्री के अंदर पेटेंट का एक ऑफिस होता है, वो चाहे आप प्रोडक्ट के लिए चाहे आप प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना. और अप्लाई करने के बाद फिर वही जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि वो वेरीफाई करेंगे और आपको लगता है कि जो पेटेंट का है वो नई चीज़ है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो वो अलाउ भी करते हैं, ग्रांट करते हैं, ग्रांट ऑफ द पेटेंट कर देते हैं. ऐसे ही जब पेटेंट्स की परमिशन आपने ले रखी है और आप किसी थर्ड पर्सन को यूज़ करने के लिए दे रहे हो तो आप वहाँ से कॉमर्शियल बेनिफिट भी ले सकते हो, ठीक है ना. फिर हम देखेंगे द कंट्री दैट ग्रांट द पेटेंट डज नॉट गारंटी द लेगिटिमिटी ऑफ द पेटेंट्स. द गवर्नमेंट डज नॉट गिव एनी फाइनेंशियल और अदर असिस्टेंस टू द पेटेंटी. हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने पेटेंट करा लिया तो गवर्नमेंट से कुछ असिस्टेंस मिलेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना. कि पेटेंटी जो है कॉमर्शियल यूज़ कर सकता है और उससे प्रॉफिट ले सकता है. गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं हो सकता. ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट की हम बात करें तो सबसे पहले वही आता है कि मेक मनी, कि हम प्रॉफिट्स के लिए करते हैं. वन हैज़ टू एवेल्यूएट द इन्वेंशन इट्स पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इनटू वेल्थ. फिर है टू गेन सिक्योरिटी. गेन सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कोई पर्सन रहेगा उसकी परमिशन से यूज़ लेगा, अनऑथोराइज यूज़ नहीं करेगा. यहाँ पे मतलब ये बात जाननी ज़रूरी है कि जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, जो हम सर्विस के लिए बात कर रहे थे, जिस कंट्री के लिए हमने पेटेंट लिया है वो उसी जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर हमने पेटेंट लिया तो वो इंडिया में ही लागू होगा. अगर हमें अमेरिका में पेटेंट लिया तो अमेरिका में ही लागू होगा. तो किसी और देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट के लिए यदि नकल बनाएगा तो वो उल्लंघन हो सकता है. इस प्रकार जो पेटेंट कराने वाली कंपनी है और जो प्रोडक्ट और सर्विस उसने अमेरिका या किसी अन्य कंट्री के अंदर मोनोपोली चाहती है तो वो उस देश के अंदर अपना पेटेंट करा सकती है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी. तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिस कंट्री के अंदर आप पेटेंट करने जा रहे हो वहीं पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी. जहाँ पे पेटेंट नहीं है वहाँ आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी. इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशन फ्रॉम अनऑथोराइज यूज कॉमर्शियल यूज़. टू गेन नॉलेज. जब हम पेटेंट कराते हैं तो आपको पता ही है कि पेटेंट्स के अंदर हमें उस पेटेंट्स के लिए वर्क भी करना पड़ता है, नॉलेज का सर्च भी करना पड़ता है, तो प्रोफेशनल भी हायर करने पड़ते हैं. तो वो चीज़ें भी हमें हेल्प करती हैं. टू हैव ए फन. जब आप अर्न करेंगे, जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो आप कॉमर्शियल यूज़ के लिए लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, तो आप मोटिवेट होंगे. तो हमने ये पढ़ा कि पेटेंट्स है क्या, पेटेंट्स क्यों कराना ज़रूरी है, पेटेंट्स को हम कैसे ले सकते हैं. किसी कंट्री के अंदर पेटेंट नहीं करा रखा है तो वहाँ पे पेटेंट्स कैसे कराया जा सकता है, वहाँ की परमिशन हम कैसे ले सकते हैं. ये बात आपको समझ में आई होगी. अब हम समझते हैं कि जो पेटेंट्स एक्ट है उसके फ़ीचर क्या हैं. जैसे पेटेंट एक्ट जो आपका 1970 हम जो पढ़ रहे थे, अप्रैल में आया था ये एक्ट 1970 को. ए पेटेंट इज़ एक्सक्लूसिवली राइट ग्रांटेड बाय द कंट्री टू द ओनर ऑफ द इन्वेंशन टू मेक यूज़. कि किसी भी कंट्री के अंदर जो इन्वेंटर है, जो उसका प्रोप्राइटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको यूज़ करने का राइट्स देता है, ठीक है ना. प्रोवाइडेड द इन्वेंशन सेटिस्फाइज द सर्टेन कंडीशन. की जो कंडीशंस ये है कि वो जो इन्वेंशन है वो न्यू होनी चाहिए. फिर हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव राइट इम्प्लाइज टू द नो वन एल्स कैन मेक यूज़ मार्केट इन्वेंशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर. की पेटेंट होल्डर या जो प्रोप्राइटर है उसकी परमिशन के बिना वो कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता. द यूज़ एक्सप्लोटेशन ऑफ पेटेंट मे बी अफेक्टेड बाय द अदर लॉ ऑफ द कंट्री विच हैज़ अवार्डेड द पेटेंट. की जहाँ पे आपने परमिशन ले रखी है वहीं उसी कंट्री में आप उसको यूज़ ले सकते हैं. दिस लॉ मे रिलेट टू द हेल्थ, सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, फर्दर एग्जिस्टिंग पेटेंट इन सिमिलर
एरिया मे ऑल्सो कम इन द वे, कि ये जो लॉ है ये हेल्थ, सेफ्टी, फूड, इन सब के रिगार्डिंग हम प्रोडक्ट्स के लिए हम पेटेंट कराने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि पेटेंट एक्ट है क्या, उसका इंट्रोडक्शन है क्या, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बेसिक्स को हमने समझा।